उनके खेत नहीं चढ़ने देंगे। यदि हमें तीनों झांसी की तरह रूप अपनाना पड़े, हम अपनाएंगे, तो भी हम अपनी आजादी अपने अधिकारों के बलि नहीं चढ़ाएंगे। क्या आप लोग अपनी आजादी को इन नेताओं के घरों में गिरवी रखना चाहते हो? नहीं रखेंगे हम लोग। आज भी हमारी सेना शहीद हो रही है अपनी आजादी के लिए। चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे देश पे हमला करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हर रोज हमारे सैनिक सरहदों पे अपने खून पसीना बहा रहे हैं। क्या इसलिए बहा रहे हैं ताकि उनकी माँ बहन बेटियां इन ठग बेईमानी के शिकार हो सके? क्या इसलिए बहा रहे हैं ताकि उन्हें खून पसीने का पैसा उठाने के लिए
तारीख तक आप सभी लोग अपने अपने जगहों पर सुबह धरना प्रदर्शन करें, ताकि हमारे सत्ता में बैठे हुक्मरान एहसास हो उन्हें पूरे उत्तराखंड के लोग पीड़ित हैं। बहुत सी बहनें आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई है। कल रात की मुझे 2 दिन फोन आए और बहनें कह रही थी कि दीदी अगर कुछ नहीं होगा तो हम आज कर देंगे। लेकिन हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे, कोई भाई बहन कुछ भी गलत कदम ना उठाए। हम 1 जून को चलो देहरादून हमारा स्लोगन है, आज पार की हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर मरना होगा तो सीने पे गोली खाकर मरेंगे, है ना। अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए मरेंगे। घरों के अंदर आप कुर्सियों नहीं मरेंगे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें सारी गलती सरकारों की है। हम सरकारों को स्पष्ट आरोप भी लगाते हैं और मानते भी हैं कि सरकारों की गलती है। क्यों? क्योंकि सरकारों ने उन्हें परमिशन दिया, सरकारों ने उनकी निगरानी नहीं की। सरकार हमारी चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, स्पष्ट शब्दों में बताएगी कि इस LUCC महाघोटाले में आपकी भूमिका, आपका रोल क्या है। या तो आप कायर हैं, आप उन डकैतों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं उन डकैतों को पकड़ने के लिए, या तो आप मूर्ख और अंबर हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके नाक के नीचे आपके सरकार के तले क्या हो रहा है, या आप लापरवाह हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जनता मरे बचे, वो डकैती हो, ठगी हो, या उनके साथ आए दिन 4 साल की बच्ची का साथ बलात्कार हो रहा है। या तो आप लापरवाह हो, या फिर आप स्वयं इन ठगों के साथ आपकी पूरी मदद है। आपको अपना रोल बताना पड़ेगा जनता के सामने, क्योंकि हमने आपको संवैधानिक तरीके से चुनकर उन पद में भेजा हुआ है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी तय करें। आप किसी भी सूरत में बच नहीं सकते हो। हमारी तरफ से आपके लिए एडवाइजरी है, चाहे आप संदेश समझे, चेतावनी समझे या सलाह समझे। या तो आप 1 तारीख से पहले आपातकालीन राहत कोष बना करके हमारे लोगों का पैसा सम्मान से वापस दें, या समीर अग्रवाल को पकड़ के लाए, उनकी संपत्ति कुर्की करें, हमारे लोगों का पैसा दें, या आप वर्ष एक्ट के तहत हमारे लोगों का तिगुना पैसा वापस दें, या फिर आप अपना खाली करें। ऐसे कायर, निकम्मे, अनपढ़, मूर्ख लोगों की पत्ता में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये न केवल जनता के लिए घातक है, भारत की स्वास्थ्य के लिए घातक है, उत्तराखंड की राज्य के लिए घातक है, ये पीड़ितों के लिए घातक नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राज्य के नाम पे, गृह मंत्रालय के नाम पे, हमारे ये कृषि मंत्रालय के नाम पे 12 सालों में कंपनी चल रही है और हमारे सरकार को कानों कान खबर नहीं। क्या इतनी मूर्ख सरकार है हमारी? इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, ये सुनना नहीं चाहते हैं, ये जानना नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड से 25 लाख लोग और देश से 42 करोड़ लोग आखिरकार इतना प्रभावित क्यों है। ये पूरे विश्व का महाघोटाला है, जिसमें 42 करोड़ लोग पीड़ित हैं, यानी कि देश के 1/4 हिस्सा पीड़ित है इस विषय में। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा मानना है कि जब सरकारों के नाम पे हमारे लोग ठगेंगे तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। हम निकम्मी सरकारों के पोस्टर बना करके सरकारों के नाम पे सभी माताएं बहनें चंदा वसूल करेंगे, फिर हम अपने तरीके से पैसा लोगों का भरेंगे। जब निकम्मी सरकार चुकाने में नाकाम है, इन्हें पता होना चाहिए अपनी जिम्मेदारी का। मैं हैरान हूँ साथियों, और मैं कभी बहुत ही ज्यादा अफसोस ये होता है कि मैं अगर आप लोग समझते हैं कि हम एक आम नागरिक हैं, मुझे रातों को नींद नहीं इस विषय में कि हमारे लोग इतने परेशान हैं, लेकिन जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी है, जिन्हें हमने पद में बिठाया हुआ है, वो सो कैसे रहे हैं, खा कैसे रहे हैं, मैं हैरान हूँ। हमारे देश के महान प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा था जब तक बोला देश की जनता गरीब है, हमें कोई हक नहीं है अच्छा खाना खाने का, अच्छे कपड़े पहनने का। उन्होंने उस समय बोला था। आज हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं, यदि 21वीं सदी भारत में हमारे लोग धर्म के नाम का
उस उम्मीदवार के और उस व्यक्ति के